बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करती हूँ। दुआ करती हूँ ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज मैं अपने ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कर रही थी, इसलिए कि जो है ना छुट्टी का दिन था और मैंने कहा एक एक करके जो है ना सफाई कर लूँ। तो मैं आज अपने ड्राइंग रूम की जो है ना क्लीनिंग कर रही थी। और एक हफ़्ते में ना मुझे इतनी डीप क्लीन करने का टाइम ही नहीं मिलता। बस मैं थोड़ी थोड़ी सफाई करती हूँ, डस्टिंग वस्टिंग करती हूँ और बस हो जाता है काम। लेकिन मैं सोचा मैं आज ही काम कर लेती हूँ। और आज मैं उठी भी बहुत देर से थी, सो रही थी, लेकिन जो है ना नींद मुझे नहीं आ रही थी। मुझे बस टेंशन थी कि मुझे काम जो है ना निपटाने हैं अपने आज जल्दी जल्दी। और संडे को जो है ना वो मुझे बाज़ार जाना है, क्या करना है क्या लाना है ये मैं आपको फिर संडे के ब्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन आज जो है ना ये मैं आपको दिखा रही थी। तो सब वॉल वगैरह पे ना थोड़ी मिट्टी विट्टी आ जाती है, तो एक हफ़्ते में जो है ना ये सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आज ड्राइंग रूम साफ़ कर लेती हूँ। तो बस ये सब साफ़ किया था मैंने, अपने सारे कर्टन्स वगैरह सब झाड़े और विंडो जो है ना वो सब साफ़ की। और मुझे आज वैक्यूम भी करना था, इसलिए कि रोज़ाना जो है ना वो मुझे वैक्यूम लगाने का टाइम नहीं होता। तो मैं जो है वीक में एक ही दिन अब जो है ना वैक्यूम लगाती हूँ, सैटरडे या संडे को, ताकि मुझे जो है ना फिर ऑफ़िस से जो है ना जॉब से आके मुझे इतना काम ना करना पड़े। और ये जो बॉल्स लगी हुई थी ना रॉड में, तो ये भी थोड़ी थोड़ी सी जो है ना इस पर मिट्टी बैठ गई थी, तो मैंने कहा इसको मैं आज साफ़ कर लेती हूँ। तो रोज़ाना जो है ना घर सुबह सुबह डस्टिंग करके सब करके मैं पूरा पैक करके यानी कि बंद करके जाती हूँ, सारे डोर्स वगैरह ना सब बंद करके जाती हूँ ताकि मिट्टी ना आए। लेकिन जब वापस आती हूँ ना तो आप यकीन करें कि टेबल्स वगैरह पे फिर भी थोड़ी थोड़ी सी जो है ना वो मिट्टी होती है। वो तो चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा मिट्टी जो है ना नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं सारा कुछ जो है ना वो बंद करके जाती हूँ। तो देखिए ये सब साफ़ हो गया था और मुझे इतनी खुशी हुई, मेरा ड्राइंग रूम जो है ना बिल्कुल चमक गया था, साफ़ सुथरा हो गया था। और सोने में भी जो है ना मुझे टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि मुझे ये काम करने हैं आज लाजमी, सब काम करने के। नींद जो है ना वो मेरी बार बार डिस्टर्ब हो रही थी। और एक दिन था उसमें भी जो है ना मुझे सोने को नहीं मिला। और बेटी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया था, वो तो सुबह सुबह से उठ गई थी, इसलिए कि उसने जो है ना वो तैयारी करनी थी, अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सब रेडी करने थे। लेकिन उसने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, वो सोच रही थी कि मम्मा को जो है ना मैं सोने ही दूँ और मम्मा जो है ना आराम से सोती रहें। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे जो है ना छुट्टी वाले दिन भी जो है काम की टेंशन में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और आखिरकार फिर मैं उठ गई और नाश्ता वगैरह करने के बाद जल्दी जल्दी से सारा मैंने काम किया। और बिल्कुल भी मेरी सिस्टर का, छोटी सिस्टर का कोई प्लान नहीं था सुबह से आने का। और 3 बजे अचानक से उन्होंने बताया कि वो जो है ना आ रही हैं और किसी काम से आ रही थी वो, और पापा से मिलने भी आ रही थी। तो फिर जो है ना अब ये हबड़ धबड़ हो गई। लेकिन 3 बजे तक तो काम से तो मैं अपने सारे फारिग हो चुकी थी, सारे मेरे घर बिल्कुल साफ़ हो चुका था, किचन वगैरह हर चीज़ नीट हो चुकी थी। और मैं जो है ना थोड़ा आराम करने जा ही रही थी कि सोचा कि मैं थोड़ा लेट जाऊँ, तो पता चला कि पापा के पास जो है ना उनका फ़ोन आया कि वो आएंगी। फिर मैंने जो है ना शाम को सोचा कि अब मैं क्या पकाऊँ, खाना जो है ना वो रेडी करना है। तो फिर डिसाइड हुआ कि चिकन रखा हुआ था, तो मैंने सोचा फिर बिरयानी बना लूँ। तो देखिए यहाँ तो अभी मैं सारे काम कर रही हूँ और डस्टिंग वस्टिंग सब अच्छी तरह से हुई, फिर वैक्यूम हुआ। और बेटी जो है ना वो बिल्कुल मेरे साथ आज हेल्प नहीं करवा सकी थी, इसलिए कि उसका जो है वो असाइनमेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा हैं और उसको रेडी करने हैं, मंडे को जो है वो सबमिट करवाने। तो फिर मैंने उसको कहा कि तुम जो हो ना अपने काम करो, वो बहुत ज़रूरी है, मैं ये सारे काम कर लूँगी और जितना मैं कर सकती हूँ फिर मैं उतना जो है ना सारे काम कर लूँगी। तो बस अब यहाँ पे देखें सारी डस्टिंग अच्छी तरह से हो गई और मैंने जो है ना यहाँ पे अब वैक्यूम करना शुरू कर दिया था। और वैक्यूम से जो है ना बड़ी आसानी होती है, सारी मिट्टी वगैरह जो है ना सब जो है वो निकल जाती है। वैक्यूम जो है ना ज़रूर होना चाहिए घर में, भले आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है ना वैक्यूम का यूज़ जो है ना वो ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ कारपेट हटा के भी जो है ना जो ऊपर रग लगा हुआ है कालीन, उसको भी हटा हटा के जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे वैक्यूम कर दिया था ताकि सारी मिट्टी वगैरह सब झड़ जाए। और मैं जो है ना वैक्यूम कर्टन्स वगैरह पे भी सब पे इसी तरह से मैंने लॉन्च की पूरी अपने सफाई करी है। और सब सफाइयाँ करने के बाद मैंने सबसे पहले जो है ना वो खाना चढ़ाया। चिकन मैंने निकाल ली थी काम करने के बाद, जब मुझे पता चला कि सिस्टर आ रही है तो फिर जल्दी से मैंने चिकन निकाल लिया और आलू और चिकन डाल के फिर मैंने कहा बिरयानी बना लेती हूँ।
और इसके साथ जो है ना मैंने सब्ज़ी वाला रायता बनाया। और बिरयानी की रेसिपी मेरे मैं आपको ज़रूर दूँगी अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो। और ये बिरयानी ये जो रायता है ना ये भी बड़ा मज़े का बना था। सब्ज़ी वाला रायता मैंने बना लिया था, सारी सब्ज़ियाँ घर में मौजूद थी तो मैं कहा चलो इससे बना लेती हूँ। तो इसकी अगर रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और व्यूअर्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे चैनल्स को देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आप जो है ना थोड़ी हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बटन ही तो दबाना है और मेरी चैनल तो इस तरह से किसी की भी कोई हेल्प हो सकती है इस वक्त, और किसी के दिल से भी क्या दुआ निकल जाए। और मैं आप लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बस यहाँ पे देखें मैं सारी सब्ज़ियाँ जो है ना इस तरह से कर रही हूँ, मिक्स करूँगी और फिर इसमें दही डाल के रायता रेडी कर लूँगी। तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वक्त पे रेडी हो गया था। और खाना वाना सब रेडी हो चुका था, घर भी बिल्कुल नीट था। इसलिए कि संडे को जो है ना मैं सफाई का काम नहीं कर सकूँगी ज़्यादा, इसलिए कि मुझे बाज़ार जाना है। और मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या लेकर आई बाज़ार से, वो भी दिखाऊँगी आपको और क्यों गई थी मैं बाज़ार। तो बस ये देखें जी, दही वगैरह सारा ऐड कर दिया और मज़ेदार सा हमारा सब्ज़ी वाला रायता जो है ना वो रेडी हो गया था। और मैंने एक बहुत प्यारा सा जो है ना इसमें रायता एक डिश में सर्व किया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था, वो कनाडा से लेकर आई थी मेरे लिए। तो देखिए कितनी प्यारी सी डिश है। इसके अंदर मैंने जो है ना रायता सर्व किया था और बहुत प्यार से और बड़ी मोहब्बत से जो है ना वो चीज़ें लेकर आती हैं। ये सब बन गया था और हम लोग को तो है ना एहसास हुआ कि इतना अच्छा खाना बना है तो मीठा होना चाहिए था, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो पता नहीं हम लोग ने आपस में डिस्कस किया, लेकिन देखें माँ बाप की मोहब्बत कैसे मेरे पापा को पता चल गया और उन्होंने बनाया मज़ेदार दानेदार सा हलवा। मुझे पता भी नहीं चला वो कब बना रहे हैं, और जैसी खाना मैं निकालने लगी तो वो गरम गरम हलवा जो है ना वो बना के लेकर आए और हम लोग को इतनी खुशी हुई इस बात के। देखें हम कितनी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई और पापा ने बहुत मज़े का हलवा बनाया और सब्ज़ी वाला रायता भी रेडी हो गया। तो जो मीठे की हम लोगों को दिल चाह रहा था ना, तो वो भी हमारा दिल जो है ना अल्लाह ताला ने कैसे पूरा किया। अल्लाह ताला जो सबके माँ बाप को ज़िंदगी दे, सेहत दे। और देखिए इतने मज़े का बना है, किसी दिन पापा से जो है ना मैं बनवाऊँगी, आप लोगों के लिए रेसिपी शेयर करूँगी। तो अचानक से जब मैं खाना निकालने लगी तो फिर मैंने पापा को आवाज़ दी, इसलिए खाना जो है ना वो आज मैंने अपने घर में ही निकाल लिया था। तो पापा ने कहा अच्छा बस मैं 10 मिनट में आता हूँ। तो देखें वो हलवा बना के लाए। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।